जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। स्वागत है दोस्तों, आप सभी का सुनहरे लफ्ज़ में सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप बरी की नज़म। उससे पहले एक अच्छी बात सुनते हैं। जिंदगी की ठोकर बहुत निराली है, जब भी लगती है किसी की असलियत दिखा जाती है या फिर कुछ न कुछ सिखा जाती है। चलिए फिर सुनते हैं इमरान प्रताप बरी की नज़म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। और इन दिनों के जो हालात हैं उसे मैं देख रहा हूं तो मेरा दिल कर रहा है मैं आप सबके नाम 4 मिसरे पढ़ दूं, फिर वो सब सुनाने की कोशिश करूंगा जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। कोशिश करूंगा कि वो सब सुनाऊं। कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। आहा इंशाअल्लाह। कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। बैठे बैठे मेरे ज़हन में 4 मिसरे आए तो मेरा मन कर रहा है कि मैं पढ़ दूं। आता हो कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार इंशाअल्लाह। अब पीछे तक एक हाथ उठे आपका अगले मिसरे पे। कि जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा इंशाअल्लाह। आमीन। क्या कहने इमरान भाई, बाबा 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 बाबा, अल्लाह आपके जुमलों को सच कर दे, लफ्जों को। बिहार दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार। मैंने कोशिश किया कि थोड़ा आप बेदार हो जाए ताकि आपको थोड़ी संजीदा शायरी सुनाई जा सके। और छोटे भाई की तरह फैजी रहमान, एक बात मैं क्लियर कहना चाहता हूं डाइस के लोगों से कि ये जो आपसे 3 फीट नीचे बैठे लोग हैं, सिर्फ इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है मुशायरे को मुशायरा बनाना। यकीनन जो डाइस पे लोग बैठे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है। और डाइस पे बैठने का मतलब ये नहीं कि आप अफजल हो गए और ये छोटे हो गए। मेरा मानना है कि मुशायरा जो है वो तराजू के 2 पलड़ों की तरह है। एक पलड़ा ये है और एक ये है, और झुका वही पलड़ा होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। ये ज्यादा वजनदार लोग हैं भाई। क्या कहने कौन मुझको पुकार जाता है, 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 मेरा चैनो करार जाता है। क्या भरपूर बतला है बाबा बाबा बाबा। मेरा चैनो करार जाता है, और जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, जान जाती है सच अगर बोलूं, चुप रहूं तो वकार जाता है। भाई क्या कहने इमरान भाई, बाबा बाबा बाबा, तो बहुत अच्छा है, वकार जाता है। ये बिहार है साहब, बड़ा समझदार है ये बिहार। अभी मैं आ रहा था, एयरपोर्ट पर उतरा तो थोड़ी दूर पे एक भिखारी भीख मांग रहा था। एक बिहार के आदमी के पीछे पड़ के जैसे जबरन भीख मांगते ना, जबरदस्ती वसूल लेना। साहब दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया, दे दो कुछ, 2 दिन से खाना नहीं खाया। वो आदमी बिहार का था साहब, उसने 500 की नोट निकाली। नोट निकाल के उससे कहा कि 400 रुपए चेंज है।
तो भिखारी ने जेब में हाथ डाला, बोला हाँ साहब चेंज है। तो उसने पलट के 500 अपनी जेब में रखा, बोला जाओ इसी से कुछ खा लेना जो तुम्हारे पास है। ये बिहार है, ये बिहार है। इस बिहार को सलाम करता हूँ। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत फजल बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज की 2 रकातें इस तरह पढ़ो कि हर 2 रकातों के आखिर में तशहुद पढ़ो। नमाज में आजिजी, सुकून और मस्कनत का इजहार करो। नमाज से फारिग होने के बाद अपने दोनों हाथों को दुआ के लिए अपने रब के सामने इस तरह उठाओ कि दोनों हाथों की हथेलियां तुम्हारे चेहरे की तरफ हूँ। फिर 3 बार या रब कहकर दुआ करो। जिसने इस तरह न किया उसकी नमाज अजर व सवाब के लिहाज से नाकिस हो गई। हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला बंदा की तरफ इस वक्त तक तवज्जो फरमाते हैं जब तक वह नमाज में किसी और तरफ मुतवज्जा न हो। जब बंदा अपनी तौबा नमाज से हटा लेता है तो अल्लाह ताला भी इससे अपनी तवज्जो हटा लेते हैं। हज़रत मुगीरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में इतना लंबा क़याम फरमाते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाँव मुबारक पर वरम आ जाता। आपसे अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला ने आपके अगले पिछले गुनाह अगर हों भी तो माफ़ फरमा दिए, फिर आप इतनी मुशक्क़त क्यों उठाते हैं? इरशाद फरमाया, क्या इस बात पर मैं शुक्रगुजार बंदा न बनूं? हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, आदमी नमाज से फारिग होता है और इसके लिए सवाब का 10वां हिस्सा लिख दिया जाता है। इसी तरह बगैर बाज़ के लिए 9वां, 8वां, 7वां, 6वां, 5वां, चौथा, तिहाई, आधा हिस्सा लिखा जाता है। हदीस शरीफ से मुराद ये है कि जिस कदर नमाज की ज़ाहिरी शक्ल और अंदरूनी कैफियत सुन्नत के मुताबिक होती है, इतना ही ज़्यादा अजर सवाब मिलता है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, जो मुसलमान भी फ़र्ज़ नमाज का वक्त आने पर इसलिए अच्छी तरह वज़ू करता है, फिर खूब खुशू के साथ नमाज पढ़ता है, जिसमें रुकू भी अच्छी तरह करता हो, जब तक कोई कबीरा गुनाह ना करने, यह नमाज उसके लिए पिछले गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है और नमाज की यह फजीलत इसको हमेशा हासिल होती है। फ़ायदा नमाज का खुशू यह है कि दिल में अल्लाह ताला की अज़मत और खौफ हो और आज़ा में सुकून हो, और खुशू में यह बात भी शामिल है कि क़यामत की हालत में निगाह सजदे की जगह हो, रुकू में पैरों की उंगलियों की तरफ, सजदे में नाक पर और बैठने की हालत में गोद पर। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह ताला बंदों के फ़ैसले से फारिग हो जाएंगे और ये इरादा फरमाएंगे कि अपनी रहमत से जिनको चाहे दोज़ख से निकाल ले, तो फ़रिश्तों को हुक्म फरमाएंगे जिन लोगों ने दुनिया में शिरक न किया हो और ला इलाहा इल्लल्लाहु कहा हुआ नहीं, दोज़ख की आग से निकाल लें। फ़रिश्ते उन लोगों को सजदा की निशानात की वजह से पहचान लेंगे। आग सजदों की निशानात के अलावा तमाम जिस्मों को जला देगी, इसलिए कि अल्लाह ताला ने दोज़ख की आग पर सजदा के निशानात को जलाना हराम कर दिया है, और ये लोग जिनके बारे में फ़रिश्तों को हुक्म दिया गया था जहन्नम की आग से निकाल लिए जाएंगे। फ़ायदा सजदा के निशानात से मुराद वो 7 आज़ा हैं जिन पर इंसान सजदा करता है, पेशानी, दोनों हाथ, दोनों घुटनों, दोनों पैर। हज़रत नाफ़ि रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा जब नमाज के कायदा में बैठे तो अपने दोनों हाथ अपने दोनों घुटनों पर रखते और शहादत की उंगली से इशारा फरमाया और निगाह उंगली पर रखी। फिर नमाज के बाद फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यह शहादत की उंगली शैतान पर लोहे से ज़्यादा सख्त है। यानी तशहुद की हालत में शहादत की उंगली से अल्लाह ताला की वहदानियत का इशारा करना शैतान पर नेज़े वगैरह फेंकने से भी ज़्यादा सख्त है। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़मों के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद साकिब। अस्सलामु अलैकुम।